तो सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा कि देखो, आदि भौतिक क्लेश होते हैं वो दूसरे लोगों की वजह से होता है। आदि भौतिक, भौतिक मतलब भौतिक जगत। अभी आदि भौतिक ऐसे देखो, आदि दैविक वर्टिकल प्रॉब्लम्स है। वर्टिकल मतलब ऊपर से आने वाले प्रॉब्लम्स है। आदि भौतिक मतलब ऐसे 360 डिग्री डिश होती है ना, आसपास की ऐसे 360 डिग्री। तो आप जहां पे खड़े हो, आपके आसपास जितने ऐसे 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 रेडियस में बड़े बड़े सर्कल बनाओ। उस सर्कल में जितने भी लोग आते हैं, जीवात्माएं आती है, दे आर आउट देयर टू ट्रबल यू। इतना याद रखना। आप जहां पे भी हो उसके रेडियस में मल्टीपल सर्कल्स निकालो। सब लोगों को, सब लोग जहां तक आपका रीच है, ठीक है, आपके आसपास सपोज आपने 10 सर्कल्स निकाले, और वो 10 सर्कल्स 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपने ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर कवर अप कर लिया। लेकिन हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे 200 किलोमीटर दूर रहते हो सकता है 2000 किलोमीटर दूर रहते हो। यू नेवर नो कितना डिस्टेंस पे, लेकिन उतने बड़े सर्कल है आपके। अब उस सर्कल में जितनी भी जीवात्माएं आपके कांटेक्ट में हैं, ये सारी जीवात्माएं पिछले जन्म में भी आपके रिश्ते में थी, और वो इस जन्म में इसीलिए आई है क्योंकि चित्रगुप्त ने उनको पूछा कि के जी तुमने उसका बुरा किया था, तुम्हें उसका ठीक करने जाना है? हाँ हाँ जाना है। तुमने उससे कुछ एहसान लिया था, तुम्हें रिटर्न करने जाना है? जाना है। तुम बड़े दुखी आए हो यहाँ पर, तुम्हें वहां पे जाकर उसको बताना है नीचे जाकर कि तुमने मुझे बड़े दुख दिए हैं, तो तू सुधर जा, तेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ हाँ जाना है। सारी आत्माओं की बहुत मस्त कम्युनिकेशन हो गई है चित्रगुप्त के साथ। और चित्रगुप्त अभी उन्होंने भेजा है हमारे आसपास। अब वो 2000 किलोमीटर की रेडियस में हो सकते हैं या 20,000 किलोमीटर की रेडियस पे। रिश्तेदार अब्रॉड है तो उतना पकड़ के चल रहा हूँ। लेकिन इतने सारे आपके कांटेक्ट में जो भी आत्मा है ना कुछ अकाउंट सेटल करने के लिए तो आई ही आई है। इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। मतलब हो सकता है एक ऐसा दोस्त जो हर रोज आप बस उसको देखकर स्माइल करते हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, उसको देखकर बस आप ऐसे स्माइल करते हो, हाय ऑल द बेस्ट ऐसे करते हो, और फिर पेपर लिखने। लेकिन एक दिन आपको बहुत टेंशन हो रही होती है, तो आप उसको देखते हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, और आप उसको हाय हेलो कुछ नहीं बोलते, और आप जाकर बैठ जाते हो और आप लिखने लग जाते हो। पेपर आपका अच्छा चला जाता है, आप हंसते हो, बाकी सारे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बड़े हंसते हंसते बोल रहे हैं मैंने ये भी सॉल्व किया, मैंने वो भी सॉल्व किया, बड़ा मजा आया ये वो। उतने में वो क्रॉस होता है, लेकिन अभी आप उसको स्माइल देना चाहते हो, लेकिन वो दोस्त आपको स्माइल नहीं देता, उसको लगता है सुबह तूने नहीं दी स्माइल, अब मैं क्यों दूं। ऐसे करके फिर दूसरे दिन से क्या हो जाता है, बातचीत बंद, स्माइल बंद, और किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो क्यों नाराज है और ये क्यों नाराज है। दोनों को पता नहीं होता कि बात क्यों नहीं कर रहे। तो कितने सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं, जीवात्माएं होती है, बिना कारण ही उनको याद भी नहीं रहता कि कारण क्या था उनके झगड़े का या बंद करना बात करने का, उनको याद भी नहीं रहता कभी कभी। लेकिन ये आदि भौतिक क्लेश में आया। तो महाराज कहते थे कि कलयुग ऐसा है जहां पे आदि भौतिक क्लेश आएंगे ही आएंगे। मतलब क्या, आदि भौतिक क्लेश में आपको कुछ ना भी करो, आप स्टेडी बैठे हो ना, तो भी मच्छर आके काट के चला जाएगा। आपने कुछ नहीं किया तो भी हो सकता है कि पानी का ग्लास गिर जाएगा, कोई आएगा आपको चार बातें बोल के चला जाएगा, एंड यू विल बी लाइक मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, मेरी क्या गलती है, मुझे ही हमेशा टारगेट क्यों करते हो। दिस इज आदि भौतिक क्लेश। आपके आसपास के सारे लोग आपके साथ अकाउंट सेटल, और आप भी आए हो, आप भी उनके साथ अकाउंट सेटल करने के लिए आए हो। बस फर्क इतना है कि भक्त जो होता है वो कृष्ण कृष्ण करके अकाउंट सेटल करने के बारे में भूल जाता है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसका अभी एजेंडा ही चेंज हो जाता है। वो आता तो है सोच कर कि मैं इसको माफ करूंगा उसको माफ करूंगा, इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था तो इस जन्म में मैं एक थप्पड़ तो दूंगा, उसने मेरे हाथ पांव काटे थे पिछले जन्म में, तो मैं इसको थप्पड़ तो दूंगा। एक जन्म में मैं क्रिमिनल था तो तब ये जेलर था, इसने मुझे बहुत चाबुक से मारा था, तो इस जन्म में मैं आइधर उसको मोटरसाइकिल से एक बार तो गिराऊंगा, और उसको टांग टांग पे जब जोर से लगती है तो कैसे फील होता है उतना तो मैं करूंगा, और अपने आप वो होती जाती है चीजें, हमें बस पता नहीं होता। बट वेन यू कम इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे ही आप हरि नाम लेना शुरू कर देते हो, तो उन आत्माओं को फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, उस आत्मा को पूरी तरह फॉरगेटफुलनेस आ जाती है कि उसने आपके साथ नेगेटिवली अकाउंट सेटल करना है। आपको भी फॉरगेटफुलनेस आ जाती है कि मैंने किसी के साथ अकाउंट सेटल करना है बुरी तरह।
और इस फॉरgetfulनेस के चक्कर में नरसिम्हा भगवान आपको आकर कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करता है। तो जो जीवात्माएं आपकी जान लेने वाली होती है, हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है प्लान्ड हो, कुछ भी हो सकता है, नरसिम्हा भगवान आपके आसपास हमेशा, जैसे प्रहलाद महाराज को ऐसे लिया था गोदी में और नरसिम्हा भगवान ने बहुत अच्छे से चाटा था। हाँ, जो ये स्पीशी होती है, तो ये लायंस होते हैं, तो ये कैसे प्यार करते हैं बच्चों को, चाट चाट के प्यार करते हैं। तो वैसे नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद महाराज के ऊपर, छोटा बेबी था 5 साल का, तो उसके सर पे ऐसे पाम रखा था, आगे के नाखून सारे ऐसे लटक रहे थे और उसको खून लगा हुआ था। उन्होंने इतने सारे चिथड़े चिथड़े कर लिए थे राक्षसों के कि उनके नाखून से ऐसे खून टपक रहा था नरसिम्हा भगवान के, लेकिन उन्होंने वो खून प्रहलाद महाराज की धोती पे भी नहीं लगने दिया। उनके सर पे ऐसा इतना एरिया है पाम का, वो रखा था प्रहलाद महाराज के ऊपर, और फिर ऐसे चाटे जा रहे, चाटे जा रहे, चाटे जा रहे। जैसे ही हरि नाम लेते हो, सर पे हमेशा नरसिम्हा भगवान का हाथ होता है, हमेशा। दैट इज द प्रॉमिस नरसिम्हा भगवान। प्रहलाद महाराज अपनी प्रेयर्स में खुद कहते हैं कि जो भी भगवान आपका नाम लेता है, आपका हस्त हमेशा हमारे सर पे रहता है। सो दैट कैन नॉट बी फॉल्स ना। प्रहलाद महाराज उठ के ऐसे थोड़ी ना झूठ प्रेयर बोलेंगे, ऐ वे सुखदेव गोस्वामी जी थोड़ी भागवतम में हमें ऐसे बताएंगे। ये सच है। हरि नाम लेते ही नरसिम्हा भगवान हमारे आसपास एक अम्ब्रेला बना देते, एक ऐसे बलून बना देते, बबल बना देते प्रोटेक्शन का। वो प्रोटेक्शन का बबल हमारे पास हर रोज चल रहा होता है। आप चाहे आपका, आपके जो सर्कल्स है उसमें चाहे 2 लाख जीवात्माएं आपके साथ अकाउंट सेटल, वैसे तो 2 लाख में बहुत छोटा नंबर बता रही हूँ, इट कैन बी मोर देन 10,000 crores ऑल्सो, क्योंकि हमने बड़ी बार 84 लाख योनियों से हम गुजरे हैं, बहुत सारे पंगे करके आए हैं हम लोग। वैसे देखा जाए तो हर एक इंसान, गलती से भी आप किसी के कांटेक्ट में आओ ना, तो वो इंसान आपका बदला ले सकता है, किसी ना किसी तरीके से कुछ इशू होगा उसके साथ, और वो नाराज हो जाएगा या आपके पीछे बुरी बातें करने लगे। आइदर वो क्रिकेट निकलेगा या मस्कीटो निकलेगा, दोनों में से कुछ एक निकलेगा। अगर दोनों नहीं निकला ना, तो हनी भी निकलेगा। ऑपोजिट जेंडर होगा ना, तो हनी भी। इसलिए जैसी शादी हो जाती है ना, दूर रहो ऑपोजिट जेंडर से। मतलब अगर आपकी लड़की की शादी हुई है, हस्बैंड है बेस्ट फ्रेंड, बाकी लड़कों से दूर रहो, क्योंकि वो मधुमक्खी बनकर ही आएंगे। आपको लगेगा शहद है, कुछ शहद नहीं, वो मधुमक्खियां काटने वाला दर्द होगा। अगर लड़के की शादी हुई है तो दूर रहो पर स्त्री से, क्योंकि वो लगता है शहद को टच कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली मधुमक्खियां निकाल के बहुत ज्यादा काटने वाली है, उसका दर्द और ज्यादा होता है। मच्छर काटता है, अपने रिश्तेदार काटते हैं, पैसा मांगकर धोखा देते हैं, थोड़ा कम दर्द होता है, हम तो फिर भी खून के रिश्ते में माफ कर देते हैं। फिर क्रिकेट्स आसपास बुराई कर देते हैं, तो आदि भौतिक क्लेश में क्रिकेट्स आते कर 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 कर, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये बिल्कुल ही खराब इंसान है, सब बुरा 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 बोलने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसलिए आप देखो कुछ कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन में होते हैं। अथॉरिटेटिव पोजीशन मतलब क्या होती है, जहां पे आप स्टेज पे खड़े रहते हो और करोड़ों लोग आपको सुन रहे होते हैं। तो करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, तो करोड़ों लोगों के मुंह से अलग अलग ओपिनियन भी आपके लिए निकलेगा। तो अब ये करोड़ों लोग कौन है, पिछले आपने करोड़ों बार जन्म लिया है, हर जन्म में आपने अगर एक के साथ भी पंगा किया है, उसने आपका बुरा किया है या आपने उसका बुरा किया है, वो लौटाने के लिए आया है। तभी बसें जलती है, धर्म के नाम पर इतना ज्यादा किलिंग होता है, मास किलिंग होता है, मॉब अटैक्स होता है, स्टोन पेल्टिंग होती है, टेररिज्म होता है। तो व्हाट इज दिस, बल्क में अकाउंट सेटलिंग हो रही है, बल्क में। फिर टेररिस्ट आते हैं सिटीज में आकर, अंधाधुंध गोली चलाएंगे, मल्टीपल लोगों को मारेंगे, बल्क में अकाउंट सेटलिंग। वर्ल्ड वॉर क्या हो रहा है, बल्क में अकाउंट सेटलिंग हो रही है। तो ये मासेस का जो भी हो रहा है, सब लोग इकट्ठा आकर एक अकाउंट सेटल कर रहे हैं। बचना है तो नरसिम्हा भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। नरसिम्हा भगवान की शरणागति ऑटोमेटिकली आ जाती है हरि नाम लेकर, और हरि नाम लेने से आदि भौतिक क्लेश चले जाते हैं। मतलब सर्कल में सारे लोग होंगे, यू आर वेरी सेफ, यू कैन टॉक टू एनीबडी यू वांट टू, एंड येट यू विल बी ऑलवेज सेफ। कोशिश करना ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा दूर ही रहो। अननेसेसरी, मैंने ये नहीं कहती कि सभी बुरे होते हैं, ये बहुत ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाएगी, बिकॉज अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। बट इफ यू आर इन अ वुमन बॉडी, तो आपको अननेसेसरी मेल बॉडी के साथ दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं है, हस्बैंड के साथ कर लो। और अगर मेल बॉडी में हो तो अननेसेसरी बाहर दोस्ती ढूंढने की जरूरत नहीं, वाइफ के साथ दोस्ती कर लो, एज सिंपल एज दैट। और दोस्ती अगर वाइफ के साथ नहीं करनी, अच्छी नहीं लग रही, हस्बैंड अच्छा नहीं लग रहा, दोस्ती नहीं करनी, कृष्णा के साथ कर लो। प्रभुपाद कह रहे कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड।
तो कृष्णा के साथ दोस्ती कर लो, दैट्स इट। बट अवॉइड एडिंग पीपल इन योर लाइफ जो ऑपोजिट जेंडर के, ऐड ही मत करो। ऐड करने लग जाओगे तो पंगे शुरू हो जाएंगे, आदि भौतिक क्लेश। फिर ये क्रिकेट से, जितने भी ऑपोजिट जेंडर के लोग आप ऐड करते हो ना, इन्होंने पीछे जाके कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है, अच्छी बातें तो बोलेंगे नहीं, बुराई ही करेंगे आप ऑपोजिट जेंडर से। और अगर अच्छा बोला तो टेम्पररी बोलेंगे। कल को आपने उनको फीड करना बंद कर दिया, उन्होंने जो मांगा वो देना बंद कर दिया, उन्होंने इमीडिएटली आपके खिलाफ जाना है। और 10 लोगों, उनके पास इतना टाइम होता है ना, शाम को ऑफिस का टाइम निकाल कर फिर 7 बजे, अच्छा मैं मिलने आ रहा हूँ, ऐसे जाकर किसी के घर पे जाएंगे और आपके बारे में 1 घंटा 2 घंटा मस्त ऐसे जूस पीते पीते बातें करेंगे। उनके पास बड़ा वेल्ला टाइम होता है। अगर आपकी बुराई करनी है ना, समोसा खाते खाते बुराई करेंगे। अच्छा संडे को मिलते हैं, थोड़ा सा गॉसिप करते हैं। अच्छा किटी पार्टी पे मिलते हैं, थोड़ा सा गॉसिप करते हैं। सो होता क्या है, एजेंडा ही होता है गॉसिप। सो आपने क्या करना है ना, ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा डर के रहो। भागवतम इज सेइंग दैट आदि भौतिक क्लेश होते हैं। आदि भौतिक क्लेश से डरना है। महाराज तो कहते थे बेस्ट इज डिग योर हेड इन भागवतम। कोई कोई मतलब इतना काबिल है ही नहीं जो आपको बहुत अच्छे से संग दे सकता है। किसी की इतनी काबिलियत नहीं है जितनी भागवतम की काबिलियत है ना, उसके सामने किसी की काबिलियत है ही नहीं जो आपको स्टेबल माइंडेड रख सकता है। इट इज ओनली भागवतम पावर। पहले खुद स्टेबल माइंड हो जाओ, फिर दूसरों को करते रहना। एक्सपेक्ट मत करना कि स्टेबल माइंडेड जीवात्मा खुद चल के मेरे पास आएगी, अपना स्टेबल माइंड मेरे पास ट्रांसफर करेगी और बोलेगी ये ले ले मेरा माइंड, तू ले ले, मैं तेरा डिस्टर्ब्ड माइंड लेके चला जाता हूँ, तू मेरा स्टेबल माइंड ले ले और तू भक्ति कर ले। आपने उसका स्टेबल माइंड ऐसे उठा के अपने बॉडी में फिट कर लिया ना, तो भी आपने इच्छाओं से वापस उसको मेसअप कर देना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो कुछ। आदि भौतिक क्लेशों से बचने का देर इज ओनली वन तरीका। और वो क्या तरीका है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कृष्णा। एवरीबडी अंडरस्टूड, आदि भौतिक क्लेश आप नहीं रोक सकते, यू आर देयर ऑलरेडी इन द मड, पुडल में ऑलरेडी है। उसको रोकने का तरीका है कंट्रोल करो अपने डिजायर्स को, कंट्रोल करो ऑपोजिट जेंडर से बात करने की जो इच्छाएं है वो कंट्रोल करो शादी के बाद। उसके बाद ड्रिंक करने की इच्छा है कंट्रोल करो, ज्यादा सोने की इच्छाएं है कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा तारीफें बटोरने की इच्छा है रिश्तेदारों से दोस्तों से, तारीफ चाहिए तारीफ चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल करो। इच्छाओं को कंट्रोल करोगे, आधे से ज्यादा आदि भौतिक क्लेश जो है आपके ऐवे ही मिट जाएंगे। बहुत आसान। गौर किशोर दास बाबा जी को याद कर लेना, बंसीदास बाबा जी को याद कर लेना, भक्ति विनोद ठाकुर जी को याद कर लेना। ये लोगों ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया है आदि भौतिक क्लेशों को कैसे अवॉइड करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो खुद ही खैर थप्पड़ मार के काफी सारा सॉल्व कर लिया था, लेकिन हमारे पास गौर किशोर दास बाबा जी है, बहुत अच्छे हैं। अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने आदि भौतिक क्लेश अट्रैक्ट नहीं किए थे। आपके पास अगर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है ना लोगों से अपनी बुराई सुनने का, तो दूर रहो। अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है, प्रभुपाद के पास बहुत स्ट्रेंथ थी, कोई उनके बारे में बुरा बोलेगा, स्टिल वो अपने मिशन पे कामयाब ऐसे डटे रहे। आपके पास अगर कोई ऐसा मिशन है तो आपको दूसरों की बातें बुरी नहीं लगती। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कोई मिशन ही नहीं है जैसे प्रभुपाद का मिशन है, तो लोगों की बातें जल्दी चुभ जाती है। अगर आपको खुद पता है मुझे लोगों की बातें चुभ जाती है, दूसरों ने मेरे बारे में, मैं अच्छा हूं फिर भी बुरा बोला, मैंने ये करा फिर भी मेरे बारे में झूठ बोला, अगर आपको ऐसा पता है मेरी मेंटल स्ट्रेंथ में थोड़ा वीक हूँ, तो दूर रहो। अपने आप को मजबूत करने के लिए हरि नाम का सहारा लो, नरसिम्हा कवच गाओ, हर रोज नरसिम्हा कवच, नरसिम्हा आरती करो, नरसिम्हा भगवान के पास टाइम्स को पढ़ो। जितने सारे मायापुर में बुक्स हैं, सारे रियल स्टोरीज मायापुर में पब्लिश होती है। हर साल नरसिम्हा की एक बुक पब्लिश होती है, हाँ, जिसमें डिवोटीज के रियलाइजेशंस, वहां के नरसिम्हा भगवान के रियलाइजेशंस। तो हर साल एक बुक ले लो और नरसिम्हा भगवान के ऊपर अपना भरोसा बढ़ाओ, भरोसा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। इट इज नॉट आवर जॉब टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ, इट इज कृष्णाज जॉब। तो आप कृष्ण पे छोड़ दो, लेकिन कृष्ण को याद करने लग जाओ, फिर आदि भौतिक क्लेश से आप बच पाओगे। फिर तीसरे टाइप का दुख जो आता है जीवात्मा के जीवन में, वो होता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख जो होता है वो अपनी ही बॉडी से शुरू हो जाता है, अपने ही माइंड से शुरू हो जाता है। मतलब क्या कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एब्सोल्युटली नथिंग। एक प्रिंसेस थी,
उसको माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसको कोई कमी नहीं थी जिंदगी में, कुछ भी कमी नहीं थी। बट उसको एक दिन उसके मन में आया कि मेरे पास मैजिक वैंड होनी चाहिए। तो माँ बाप ने कहा हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, राजा रानी ने कहा हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, मैजिक वैंड है नहीं। तो वो प्रिंसेस ने कहा नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। फिर कहती मुझे सपना आया है, जंगल में उस पहाड़ पे जाओ तो वहां पे मैजिक वैंड मिल जाती है। तो माता पिता ने कहा ठीक है, हम सेना भेज देंगे तुम्हारे साथ, आर्मी भेज देंगे, उस आर्मी के साथ जाना और वो मैजिक बैंड खरीदने के लिए वहां से लेके आना पहाड़ से। तो कहते कि तू मत जा, हम अपने आर्मी कमांडर को भेज देते हैं। कहती नहीं नहीं, मुझे ही जाना है। तो देखो आध्यात्मिक क्लेश, सब है माँ बाप के पास, सब है, माँ बाप सब दे रहे हैं, एक प्रिंसेस को कौन सी चीज की कमी हो सकती है, कुछ नहीं। बट फिर भी मैजिक बैंड चाहिए क्योंकि उसको हाथ में पावर चाहिए। माँ पिताजी किंग है, मम्मा क्वीन है, प्रिंसेस के पास पावर नहीं है। उसको अभी सत्ता चाहिए, उसको खाने पीने के लिए मिल रहा है, ड्रेसेस मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है, रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, जहां पे जाती है पूरी दुनिया उसको झुककर सलाम कर रही है कि अरे प्रिंसेस है, राजकुमारी आ गई, राजकुमारी। मैजिक वैंड चाहिए क्यों, पावर चाहिए, जो भी चाहिए अभी फुलफिल हो जाए उसकी विश। जो भी चाहिए, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, पावर चाहिए उसको। तो उसका आध्यात्मिक क्लेश, वो जाती है पहाड़ पे, वहां पे उसके ऊपर ही मैजिक हो जाता है, मैजिक वैंड की जगह पे। और वहीं पे वो सांप में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसको बहुत सालों तक सांप के जीवन में जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ईर्ष्या हुई थी अपने माता पिता से कि मेरे मम्मी पापा के पास जो फ्रीडम है, जो पावर है, वो मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए। ऐसे करके जिद करके गई होती है। तो आध्यात्मिक क्लेश ऐसे होते हैं कि आपके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, आपको जेन्युइनली आपको बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपका मन कहता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। और आपके क्लेश जो है वो आपको रात को सोने नहीं देते, सुबह ढंग से उठने नहीं देते, परेशान करते रहते हैं। ये जितने भी बच्चे कोटा में जाते हैं इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की प्रैक्टिस करने के लिए, वो रात को सो नहीं पाते, उनको अंदर से आध्यात्मिक क्लेश उनको तंग कर रहा है। मैं पास होऊंगा क्या, मेरे मेरिट में आएगा क्या नंबर, इस बार कट ऑफ कितना होगा, ये सम आएगा, वो सम आएगा, मैंने तो ये चैप्टर कर लिया, वो चैप्टर कर लिया। आध्यात्मिक क्लेश, कांस्टेंट आध्यात्मिक क्लेश। सो आध्यात्मिक क्लेश से बचने का फिर एक और ही तरीका है, भगवान के चरण कमलों का सहारा ले लेना। अपना काम करना, सोने से पहले चरण कमलों को याद करना भूलना मत। बिकॉज वहीं पे जाके आपकी धड़कनें जो होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। बाकी टाइम पे आपको अंदर से हमेशा धड़ 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 धड़, क्या होगा क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, स्कोर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आप बड़े हो रहे हो सकता है आगे जाकर और ज्यादा टेंशन आ जाए। लेकिन जब भी ऐसे आध्यात्मिक क्लेश आपको अंदर से तंग करते हैं, आपको डायग्नोज होना चाहिए कि बाहर की दुनिया मेरी तकलीफों के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही मेरी तकलीफों के लिए जिम्मेदार हूँ। ये डायग्नोज तो करो पहले। आपको पार्टीशन करना आना चाहिए, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो मुझे पता होना चाहिए आदि दैविक है, आदि आत्मिक है, या फिर आदि भौतिक है। अगर आदि भौतिक है तो नरसिम्हा भगवान, आदि आत्मिक है तो लोटस फीट, आदि दैविक है तो हरि नाम संकीर्तन। एज सिंपल एज दैट। बस हरि नाम संकीर्तन करके देवी देवताओं को प्रसन्न कर लो, सब पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर लो, सबकी सुकृति बढ़ाओ, सिर्फ अपना मत सोचो। नेवर एवर आप जाप करते हो, आप कभी भी जाप खुद के लिए नहीं करते। आप जाप करते हो ना तो इतने सारे बैक्टीरियाज है हवा में, वो सब आपका आपके मुंह से हरि नाम सुनकर मुक्त हो रहे, लिटरली मुक्त हो रहे हैं, उनको गोलोक का एडमिशन मिल रहा है। आपको ऐसे लग रहा है आपके मुख से शुद्ध हरि नाम नहीं जा रहा है, बट यू आर डूइंग सच अ बिगेस्ट फेवर। ऊपर के जो इनविजिबल सारी आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिला है, वो भटक रही है कि हमें शरीर मिले, शरीर मिले। कभी कभी भूत पिशाच भी मुक्त हो जाते हैं। ऊपर के देवी देवता लोकों में किसी की डेथ हो चुकी है, अब वो पृथ्वी पे घूम रहे हैं हमारे ही रेडियस में कि उनको शरीर में, उनको कहीं ना कहीं बॉडी मिल जाए, किसी तो माता की गर्भ में जाना है। तो वो फ्लोट हो रही है, सारी आत्माएं शरीर के लिए वेट कर रही है। वेट करते करते वो आसपास ऐसे ऐसे घूम रही है, अनगिनत आत्माएं हैं। आपके मुंह से राधे राधे सुनकर, आपके मुंह से हरे कृष्णा सुनकर वो मुक्त हो रही है। सो हल्के में मत लेना हरि नाम, हरि नाम की पावर ही, इट इज इनकंसीवेबल, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और हम बैठे बैठे करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं को हम गोलोक भेज रहे होते, जस्ट बाय डूइंग हरि कथा, जस्ट बाय टेकिंग हरि नाम। हरि नाम हरि कथा, हरि नाम हरि कथा, हरि नाम गुण रूप, नाम गुण रूप, नाम गुण रूप।
ये तीन चीजें करने से करोड़ों करोड़ों आत्माओं का भला। सो नेवर एवर थिंक कि मैं आज जाप नहीं करना, मैंने हरि नाम नहीं लेना, मैंने लेना है तो मन में लेना है, मैंने जोर से नहीं लेना। को एक गृहस्थ मुझे कह रहे थे, हम भी जाप करते हैं लेकिन हम आपके जैसे शो ऑफ नहीं करते, हम गले में माला लेके लटकते हुए फिरते नहीं, हमें दिखाना पसंद नहीं लोगों को हम जाप करते हैं, हमारा अंदर राम 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 चलता रहता है। सेल्फिश मत बनो, सेल्फिश मत बनो, सिर्फ अपने लिए राम नाम मत लो, बाकियों को भी होने दो फायदा, इधर में जाने दो ना, जितने एक्स्ट्रा हरिनाम जाएंगे उतना ज्यादा कलयुग की थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उतने ज्यादा पाप थोड़े से, जितने सीवियरिटी से बढ़ने हैं वो थोड़े से कम होते जाएंगे। कृपा करो, थोड़े मर्जी, कृपावान बनो, करुणामयी बनो कृष्णा के जैसे। कृष्णा करुणामय है, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, कृष्णा दयावान है, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। कृष्णा इतने ज्यादा प्यार करते हैं, इतने अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हम क्यों ना प्यार करें। नो, नहीं दिख रहे कुछ जीवात्माएं, प्यार से उनकी मदद करो, कुछ नहीं करना तो प्यार हरि नाम लेकर ही मदद कर लो, बट चैंट लाउडली। सो आदि, मुझे बताना, आदि दैविक क्लेशों से बचने का मार्ग क्या है? हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, जोर जोर से, नहीं तो अकेले कीर्तन कर लो कोई बात नहीं, बट हरिनाम संकीर्तन करना है, कीर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, आदि दैविक हो गया, आदि भौतिक क्लेशों से बचने का तरीका क्या है? हरि नाम लेकर नरसिंह भगवान का प्रोटेक्शन। अच्छा, आदि आदि आत्मिक क्लेशों से बचने का तरीका क्या है? अब समझ में आया? इतने दिनों से मैं 5 कैंटो से ये तीन चीजें बार बार की बताती आ रही हूँ। गॉट इट? अंडरस्टूड वाई हमने इतना सिस्टमेटिक तरीके से हमने पूरा 4th कैंटो और 5th कैंटो, ये दोनों कैंटोज में 3rd कैंटो से हमने स्टार्ट किया लोटस फीट ऑफ कृष्णा, फिर हमने चैंटिंग पे भी फोकस किया। तो हम ये सारी प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाएंगे अगर हम बेसिक बेसिक भक्ति के रूल्स फॉलो कर लेंगे, ठीक है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम द व्हील ऑफ टाइम। तो हरि चक्र कहते हैं, द हरि चक्र विच इज पर्सनल वेपन ऑफ लॉर्ड। एक होता है काल चक्र और एक होता है हरि चक्र। काले चक्र जो होता है वो आपकी बॉडी की एजिंग बढ़ाता रहता है, ठीक है। आपके बॉडी धीरे धीरे हर रोज बूढ़ी होती रहती है और मृत्यु के द्वार पे चल रही है। एक ऐसा रोड पकड़ो जिस रोड पे हम चल रहे हैं और उसके एंड में क्या है? डेथ है, ठीक है, मरना ही मरना है, वहां पे अपना स्केलेटन, अपना खुद का ही स्केलेटन देख लो। तो ये रोड से हम जा रहे हैं ना, काल चक्र चल रहा है ना, एक दिन हमने अपने स्केलेटन के दर्शन करने ऊपर से फ्लोट करते करते, ओ जल गई मेरी बॉडी, अरे वो देखो वो मेरी हड्डियां, हाय अंदर से मैं इतना पतला था। सो ये रोड तो ऐसी चलनी है, काले चक्र वाली रोड ऐसी ही चलेगी, निकलते 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 स्केलेटन बन जाना है हमने, और फिर उसकी राख हमारा ग्रे कलर बन जाएगा, पाउडर बन जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है हरि चक्र। हरि चक्र होता है हमारे परम नारायण, हमारे कृष्णा, कृष्ण का चक्र होता है, वो उनका पर्सनल वेपन होता है। समटाइम्स द कंडीशनड सोल वांट्स टू वर्शिप समवन हु कैन सेव हिम फ्रॉम डेंजर ऑफ डेथ, येट ही डजंट अप्रोच द सुप्रीम लॉर्ड हु कैन सेव हिम। कभी कभी जीवात्मा को लगता है जैसे बीमार पड़ जाते हैं, कैंसर हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कुछ हो गया जिसमें मतलब खड़े भी नहीं रहा जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा, लेटा भी नहीं जा रहा, करे तो करे क्या। ऐसे वक्त पे मन करता है जीवात्मा का कि वो कैसे वैसे करके ना बच जाए, मतलब भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा करने का मन करता है लेकिन कृष्ण तक पहुंच नहीं पाता, उसका मन नहीं करता कृष्ण की पूजा करने का। उसको लोग क्या कहते हैं? मन्नत मांगो, यहाँ जाओ वहां जाओ, वो हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है, बहुत पॉपुलर है इस चीज के लिए, वो जाओ वहां पे, वो लोग चैरिटी में करते हैं ऑपरेशन, वहां चले जाओ। ऐसे वैसे पंजाब से ट्रेन चलती है ना, क्या ट्रेन का नाम है? कैंसर ट्रेन है। पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, और वो ट्रेन जाती है साउथ इंडिया में एक हॉस्पिटल जहाँ पे पूरा चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो, वहां पे वो लोग आपका कैंसर ठीक करते हैं। तो बड़ी बड़ी बुरी हालत है वैसे देखा जाए तो। लेकिन ऐसे वक्त पे भगवान को अप्रोच करने का उनका भी मन करता है हम गुरुद्वारा जाए, लेकिन गुरुद्वारा की जगह पे ट्रेन में बैठ जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। वैसे जीवात्मा का हो जाता है, कंडीशनड सोल भगवान की पूजा तो करना चाहता है फिर भी अप्रोच नहीं करता भगवान को, इंस्टेड वो मैन मेड गॉड्स का सहारा ले लेता है। लोगों ने जिसको भगवान बना के रखा है, अरे उनके पास जाओ, उनको थोड़ा सा प्रसादम चढ़ा दो, वो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, आजकल बहुत चल रहा है ना। वहां जाओ, सभा में जाओ,
और फिर वो चिट्ठी में आपको प्रॉब्लम आपको बता देते हैं, ऐसे बहुत सारा कुछ चल रहा है। सो मैन मेड गॉड्स, लोगों ने इनको भगवान का स्थान दिया हुआ है, ऐसे लोगों के पास जाते हैं अपना ये करने के लिए, विच आर लाइक वल्चर्स, हेरॉन्स एंड क्रोज। तो जो लोग कौन होते हैं, वल्चर्स, हेरॉन्स एंड क्रोज। सो हाउ कैन दीज पाखंडीज, दीज फॉलन सोल्स हु डू नॉट बिलीव इन कृष्णा, सेव वन फ्रॉम अटैक ऑफ लायन। तो जिसका कृष्णा पे भरोसा ही नहीं है, वो आपको कैसे बचाएगा? ये सारे पाखंडी है, तो ये वल्चर है, ये चाहते हैं कि आप मर जाओ ताकि आपको तोड़ तोड़ के खाएं। ये तो चाहते हैं कि कोई सेठ आए और हमारा जो धर्म का सेंटर है वहां पे ये मर जाए, उसकी डेड बॉडी हमारे पास रहे, फिर हम इनके परिवार वालों को बोले कि हमने ये किया है वो किया है, अब आप इतना सारा डोनेशन कर सकते हो हमें एंड ऑल दैट। तो ये वल्चर्स है, मरी हुई बॉडी पे भी वो कमाना चाहते हैं पैसा। तो मैन मेड गॉड्स के पास जाता है और फिर वो पाखंडियों का शिकार बनता है। ये सारे पाखंडी होते हैं, वो बिल्कुल भी कृष्ण पे भरोसा करने वाले लोग नहीं होते। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को पता है, लगता है कि हम इधर ही तो है, इस्कॉन टेम्पल पास में ही है, रिटायर होने के बाद चले जाया करेंगे, अभी थोड़ी ऐश कर लेता है, यहाँ इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ आइनॉक्स है, कहाँ जाए, चलो आइनॉक्स चले जाते हैं। सो मैक्सिमम लोगों को सिटी में होता क्या है, बड़ी बड़ी सिटीज में दो ऑप्शंस होते हैं उनके पास वीकेंड्स पे, एक तो मॉल जाएंगे वो लोग या फिर वो टेम्पल जा सकते हैं। लेकिन चूज क्या करेंगे, मैक्सिमम आधी से ज्यादा जनता मॉल चूज कर लेती है। वाई? बिकॉज उनको लगता है बाद में टाइम है ना कर लेंगे, बाद में टाइम है ना कर लेंगे। लेकिन तब तक इतना ज्यादा वो पूरी बॉडी की नर्वस सिस्टम में चला गया होता है एंजॉयमेंट, मतलब मॉल नर्वस सिस्टम में पूरी तरह घूमता है, फिर उसको मंदिर जाके वो आनंद नहीं आता। मंदिर जाके उसको बार बार मन करता है उधर ही जाओ उधर ही जाओ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से वहां गए, वहीं पे चले जाते हैं। तो अंदर से जो इच्छा होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, इसलिए वो क्या करता है फिर, ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करने लगता है जिनका भगवान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। या फिर मैं एक गृहस्थ को जानती हूँ जिन्होंने बच्चों को तो बहुत अच्छे से सिखाया, भगवान होते हैं, राम नाम ले लो, राम नाम ले लो। बच्चे जैसे ही अमेरिका चले गए, उन्होंने खुद इंद्रिय तृप्ति करना शुरू किया, ड्रिंक करना शुरू किया, क्रॉस फ्रेंडशिप करना शुरू किया, मतलब जो नहीं करना चाहिए, स्मोक करना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया। उसके ऊपर फिर उनका बेटा इस्कॉन में था, तो वो वापस आया यूएस से, वापस आया फादर के साथ ऐसे ही, मतलब उसको तो आदत थी धर्म पे बात करने की, उसने बात करना शुरू कर दिया कि ऐसे होता है, धर्म ऐसे होता है वैसे होता है, उसने अजामिला की स्टोरी शुरू की। तो उसके फादर ने उसको शट अप कॉल दिया। उसके फादर ने कहा, किसने देखे हैं शास्त्र, किसने लिखे हैं शास्त्र, इंसान ने ही लिखे है ना। तो वो शास्त्र में उसके मन में जो आया वो लिखा। किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होता है, किसने देखा है मृत्यु, हमें क्या पता, मरने के बाद ऐसा ही होता है। किसी एक इंसान ने लिखा, तुमने उस पर भरोसा कर लिया। फिर वो प्रभु जी ने उनको फादर को बताया, नहीं नहीं पापा, ये तो अपौरुष होते हैं, ऐसे ये नहीं है, ये साक्षात भगवान होते हैं। हाँ हाँ, ऐसे भगवान थोड़ी ना किताब के रूप में आएगा, ये बस मानने वाली बात है ताकि आप पाप ना करो, गलत ना करो, अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ, काम करो, नहीं तो इसमें कोई ये नहीं होता। बस सो दैट मैन हैड टर्न्ड इनटू नास्तिक विद इन नो टाइम। पूरा 50-60 साल तक, 50 साल तक भक्ति 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 भक्ति, राम नाम ले लो, राम नाम ले लो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए, चले गए यूएस, वापस पीछे इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, बच्चों के सामने बस अच्छा रोल मॉडल बनना था, दैट्स ऑल। उसके बाद इंद्रिय तृप्ति फुल ऑन शुरू, और फिर धीरे धीरे नास्तिक में कन्वर्ट हो गए। फिर उन्होंने वो जो थे प्रभु जी, उन्होंने अपने पापा को बोला भी, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो, आपको हार्ट अटैक आके चला गया है ऐसे वैसे। तो उनके फादर कहते, आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, आजकल सबकी जिंदगी लंबी है, 80 और 90 के आगे जीते हैं लोग, तो मैंने इतने जल्दी जाना नहीं है, तू चिंता मत कर, तू अपना अपना नौकरी अच्छे से कर ले, तेरा सब ठीक चल रहा है ना, भगवान भगवान वाली बातें बाद में कर लेंगे। सो इट केम एज अ सरप्राइज टू दैट प्रभु जी। सो ये है रिजल्ट ऑफ इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल एंड अप हैविंग इंद्रिय तृप्ति ओनली। ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट आपका इंटरेस्ट बदल जाएगा, नॉट पॉसिबल। आपको जिस चीज की आप अपने शरीर को हैबिट डालोगे, आपका शरीर वही चीजें मांगता रहेगा। ठीक है, बाकी कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, दंडवत प्रणाम।